बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स के ऊपर है। यूनिट 10 है, 10th क्लास का सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 1 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल्स जो है वो भी जो है वो हम लोग आज की वीडियो में जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये एक पेंडुलम है, ठीक है। ये मीन पोजीशन के ऊपर अभी हमने जो हमारा ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, मीन पोजीशन के ऊपर अभी ये इस वक्त खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर हम इसको उठाकर, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर कर दें, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएं और वहाँ जाके इसको रिलीज़ कर दें, तो जब इसको रिलीज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन से गुजर कर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस ये मीन पोजीशन पे आएगा और मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। इस तरह इसकी जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन ये करता रहेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ये अपनी मोशन जो है वो करता रहेगा। इस तरह की जो मोशन होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें जो होता है ना, मोशन जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो मीन पोजीशन से, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इतनी ज़्यादा फोर्स से वो क्या कर रहा होगा, मूवमेंट करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, मीन पोजीशन से उसका उतनी ज़्यादा उसकी फोर्स जो होगी वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो मूवमेंट करेगा वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी इसकी, ठीक है। तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 पॉइंट्स जो है वो होते हैं, ठीक है। तो हम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमारे पास होगा वो ये होगा कि ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या होती है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी आप कह लें, मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की। वो क्या होती है, ड्यू टू नेट फोर्स, एक नेट फोर्स की वजह से वो हो रही होती है। और वो जो नेट फोर्स होती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जितना ये डिस्प्लेसमेंट हम ज़्यादा रखेंगे, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन का जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, उतनी ज़्यादा फोर्स से वो क्या करेगी, बॉडी जो है वो मूव करेगी। तो वो क्या होती है, बेसिकली नेट फोर्स होती है। और वो नेट फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, और वो जो नेट फोर्स होती है वो एक्ट कर रही होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक तो जो वो नेट फोर्स है, ठीक है, वो जैसे जैसे मीन पोजीशन से हमारा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। और उसकी जो डायरेक्शन है नेट फोर्स की वो क्या होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। मतलब इस ऑब्जेक्ट को वो फोर्स क्या करेगी, मूव कराएगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि एक तो जो नेट फोर्स होती है जिसकी वजह से मोशन क्रिएट हो रही होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, डिस्टेंस कौन सा, मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है वो। दूसरा, वो फोर्स जो होती है वो एक्ट कर रही होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन होती है जो हमारा जो जब इक्विलिब्रियम हमारा इस्टेब्लिश होता है वो उसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल इसकी, उसमें जो हमारे पास पहली एग्जांपल है वह मोशन ऑफ अ मास अटैच टू ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है, उसके साथ हमने एक जो है बॉडी अटैच की हुई है जिसका मास m है हमारे पास। उसके अंदर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही होती है वो कैसे हो रही होती है वो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए हमारे पास, ठीक है, ये स्प्रिंग है, इसके साथ हमने ये जो मास है, ठीक है, m, ये हमने जो है वो अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ। ये स्प्रिंग जो है अभी जो है मूव नहीं कर रहा, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे O। ये इसका मेन पॉइंट है जहाँ पे स्प्रिंग की जो है वो मोशन नहीं हो रही। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मेन पोजीशन बोलेंगे। और इसको मैंने लेट किया O का नाम रखा है मैंने अभी। अच्छा, अभी नेक्स्ट सिनेरियो में क्या करता हूँ, ये स्प्रिंग देखे मैंने O से उसको मूव करके मैं किधर लेके गया हूँ, पॉइंट A के ऊपर। पॉइंट A इसका एक्सट्रीम है, ठीक है। ये स्प्रिंग है ना, ये मास M है, इसको मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट A जो है हमारा एक्सट्रीम पॉइंट जो है यहाँ पे मैं लेके आऊँ। यहाँ पे लेकर इसको मैं क्या करूँगा, जब इसको रिलीज करूँगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखें हमारे पास डिस्टेंस है O से A का जो डिस्टेंस है वो मैंने इसको मूव करवाया, इसको बोलेंगे x। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो नेट फोर्स होती है इसके अंदर एक नेट फोर्स क्रिएट होगी। वो नेट फोर्स क्या होती है, ये जितना डिस्टेंस होता है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वो एक्ट कर रही होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब इस मास के ऊपर एक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी अभी, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन उस फोर्स की, ठीक है। और वो फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस डिस्टेंस के दरमियान में। जितना ये डिस्टेंस होगा उतनी ये फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास मास है, ठीक है, m जो मास है उसका एक ऑब्जेक्ट है, जब इसको मैं रिलीज करूंगा यहाँ से तो ये क्या करेगा, ये अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेगा। उस नेट फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अब फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसकी मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो जब ये इस मीन पोजीशन पे आएगा तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ठीक है। ड्यू टू इनर्शिया ये क्या करेगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं और यहाँ से ये आगे मूव कर जाएगा।
लेकिन अब जैसे जैसे ये इस मीन पोजीशन से आगे की तरफ मूव करता जाएगा, अब ये बेसिकली जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया इसकी मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। अब दोनों अपोजिट होंगी तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पर आकर क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। और रुक जाएगा फिर क्या करेगा, ड्यू टू फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो तीसरी डायग्राम ये देखें, ये इस तरह बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब इस मीन पोजीशन से क्रॉस करेगा तो ये इस दूसरी जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी उसके ऊपर आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ओ से बी का एक्स, अब फोर्स दोबारा इसके ऊपर एक्ट करेगी एम के ऊपर टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। इस डायरेक्शन में दोबारा फोर्स एक्ट करेगी एफ। जितना हमारा ये डिस्टेंस कवर करके इधर आया है, अब ये फोर्स इसको दोबारा इधर लेके जाएगी और दोबारा ये इसके ऊपर ओ के ऊपर आके मीन पोजीशन के ऊपर आकर रुकेगा नहीं, क्योंकि इनर्शिया की वजह से इसके अंदर क्या होगी, मोशन होगी। तो ये क्या करेगा, सीधा मूव कर जाएगा। लेकिन अब ये सीधा इधर मूव करेगा तो अब फोर्स की, जैसे ये ओ क्रॉस करेगा मीन, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी इसकी मोशन के, ठीक है। दोनों जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। इसलिए ये क्या करेगा, ए पॉइंट के ऊपर जाकर दोबारा इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी और वापस ये ट्रैवल करेगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, अपनी मूवमेंट को जो है, मोशन को जो है वो कंटिन्यू करेगा इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो हो रहा होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमारे पास क्या है, इसको अभी हमने देखना है। उसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना हमने चेंज किया। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जितना ये डिस्टेंस हम करेंगे, जितना ये हम चेंज करेंगे लेंथ स्प्रिंग की, उतनी ही फोर्स जो है वो क्रिएट होगी इस मैस के ऊपर, ठीक है। तो ये फोर्स और ये जो डिस्टेंस है ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास एक्स, चेंज इन लेंथ मैंने क्या किया हुआ है, लेट किया हुआ है एक्स, मैंने लेट किया हुआ है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। अब देखें तो एफ, अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर खत्म करूंगा तो मेरे पास आएगा इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा माइनस के एक्स, के जो है वो क्या है हमारे पास, वो कॉन्स्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। और जो माइनस का साइन यहाँ पे शो हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है ना बेसिकली वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट हम कवर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट लग रही है। देखें ना, अब हम डिस्प्लेसमेंट हमने इस एग्जांपल में क्या किया था, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेके गए थे इसको, लेकिन फोर्स जो हमारी लग रही थी वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, ठीक है। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है वो और जो फोर्स क्रिएट हो रही है वो, ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ पे जो है वो नेगेटिव साइन लगाया जाता है, ठीक है। तो माइनस के एक्स, और जो के होता है हमारे पास ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा आगे आ जाए हमारे पास, यहाँ पे देखें तो एक्स है हमारे पास, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मीन पोजीशन से हमारी जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी वो जो है वो हमारे पास एक्स है, ठीक है। ये हमारी मीन है ना, मीन से हम जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, पॉइंट होता है हमारा, वहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलेंगे, एक्स। और हमारा जो की होगा उसको बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको बोलेंगे, ठीक है। एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट और की हो गया हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम देखें हमारे पास जो के है, अगर हम यहाँ से के निकालें तो वो हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ ओवर एक्स, ठीक है। ये देखें ना, अब यहाँ से मैंने के निकालना है तो के मैं इस तरफ लिख दिया मैंने। अब ये जो माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो एफ डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एफ डिवाइडेड बाई एक्स हो गया हमें। यहाँ पे ये जो हमारे पास के होता है ना, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेसिकली ये डिपेंड करता है स्टिफनेस के ऊपर। जो हमारा स्प्रिंग होता है उसकी स्टिफनेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है के की जो वैल्यू होती है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ के जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है स्प्रिंग की स्टिफनेस के ऊपर। जितना ज़्यादा स्प्रिंग स्टिफ होगा इसका मतलब है कि के की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा स्प्रिंग हमारा सॉफ्ट होगा और के की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो बेसिकली के जो है ये क्या है, स्टिफनेस है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है। जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी स्प्रिंग के अंदर उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, जितनी कम स्टिफनेस होगी स्प्रिंग के अंदर उतनी ही कम वैल्यू होगी के की। अब देखिए हमको पता है एफ होता है हमारा वो इज इक्वल टू एम ए होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब मैं एफ की जगह पे ये वैल्यू लगा दूंगा तो मेरे पास जो की है वो इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस एम ए डिवाइडेड बाई एक्स। एफ की जगह पे मैंने जस्ट वैल्यू लगा दी। अब देखें तो मेरे पास है, मैंने यहाँ से क्या निकालना है, ए निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है अभी, ठीक है। कि वो किस एक्सेलरेशन के साथ जो है वो स्प्रिंग जो है वो मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे पास क्या करेगा, एक्स दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स, ठीक है। ये के ओवर एम जो है हमारे पास, ये के जो है ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, एम जो है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हमारा जो मैस होता है उस सब्जेक्ट का जो हमने अटैच किया होता है एक स्प्रिंग के साथ, उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। तो ये दोनों के ओवर एम हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। के और एम की वैल्यू कांस्टेंट है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा माइनस कांस्टेंट एक्स। अब कांस्टेंट को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए जो है उसको मैं लिख सकता हूँ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स,
ठीक है। तो एक्सेलरेशन मेरे पास बेसिकली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक है। ये जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अगर हमने लिखना है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो फोर्स है वो और जो उसको डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए जो है वो नेगेटिव साइन लगाया जाता है। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। जितना ज़्यादा एक्स होगा हमारा, मतलब जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब देखें यहाँ पे जो है वो जो इसका जो अगर हमने टाइम पीरियड निकालना हो, ठीक है, टाइम पीरियड अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का मास ऑफ अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। ये इसका जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। इस केस में जब हम लोग मास अटैच टू अ स्प्रिंग फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये के की वैल्यू भी गिवन होगी और मैस की वैल्यू भी गिवन होगी और पाई की वैल्यू आप लोग जो है उसको आप लोगों को मालूम है वो क्या होती है, 3.14 होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो सेकंड इसकी एग्जांपल में आता है वो है बॉल एंड बॉल सिस्टम। देखिए हमारे पास एक बाउल है, इसके अंदर ये हमारे पास एक बॉल पड़ा हुआ है, मतलब गेंद हमारे पास छोटा सा एक जो है वो हमने रखा हुआ है यहाँ पे। ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ पे मिडल के अंदर इसकी क्या पोजीशन है, मेन पोजीशन है। यहाँ पे ये मोशन में नहीं है, यहाँ पे ये जो है वो रुका हुआ है। यहाँ पे इसका देखें जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं mg, और जो इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो बेसिकली रिएक्शन फोर्स है उस बाउल की, ठीक है, इस गेंद के ऊपर वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं r। तो यहाँ पे इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जिसको mg, और जिसकी जो बाउल की जो है वो सरफेस की जो रिएक्शन फोर्स है अगेंस्ट इस वेट वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जिसको r बोलते हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एट मीन पोजीशन ओ के ऊपर इसका क्या होगा, जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी इस बॉल के ऊपर वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। वो ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो वेट है, वेट ऑफ द बॉल है वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और वो इक्वल है नॉर्मल जो फोर्स ऑफ द सरफेस है ना बॉल की, उसके अगेंस्ट वो लग रही है, ठीक है, अगेंस्ट लग रही है और इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रही है, इसलिए उसकी जो नेट फोर्स होगी मीन पोजीशन के ऊपर बॉल की वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो आपने ये इसके अंदर जो है वो पॉइंट लिखना है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस नो मोशन। तो मीन पोजीशन के ऊपर, ठीक है, ये जो गेंद है इसकी मोशन क्या है, ज़ीरो है, इसकी कोई जो है वो मोशन नहीं है गेंद के अंदर। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ए हमारे पास पॉइंट है जिसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे मैंने इसको गेंद को जो है वो रख दिया यहाँ पे। जब यहाँ पे मैं रखूँगा तो इसका जो है वो देखिए इसकी जो मूवमेंट है टुवर्ड्स इसकी मीन पोजीशन वो होगी। अब जो हमारा गेंद है उसकी जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। अब लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास क्या होगा, बाय रिलीजिंग द बॉल फ्रॉम पॉइंट ए। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से जो है वो उस गेंद को रिलीज करेंगे। जैसे उस गेंद को रिलीज करेंगे वो गेंद क्या करेगा, स्टार्ट करेगा मूव करना टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ। वो मीन पोजीशन ओ पे क्यों जो है वो जाना करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फोर्स क्रिएट हो रही है इसके वेट की वजह से। अब इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन में डाउनलोड कर रहा है ना, अब नीचे की तरफ बेसिकली वो मीन पोजीशन की तरफ ही जो है वो एक्ट कर रहा होगा, तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, ये गेंद जो है ये मूव करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। फिर क्या होगा, मीन पोजीशन के ऊपर जब वो गेंद जो है वो पहुंचेगा तो उसकी स्पीड वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। अब ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है, वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स पॉइंट बी या पोजीशन बी मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा गेंद हमारा जो है वो बी। अब उसने क्या किया, यहाँ पे ड्यू टू वेट उसने क्या की, एक रिस्टोरिंग जो उसके अंदर फोर्स थी वो क्रिएट हुई। वो फोर्स जो होती है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जब इस गेंद ने मूवमेंट स्टार्ट की, मोशन स्टार्ट की, और जब ये इस हमारा जब मीन पोजीशन इसके ऊपर आया, यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे वो रुकेगा नहीं क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो क्या कर जाएगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। जब जैसे जैसे वो इधर मूव करता जाएगा, ठीक है, ओ से आगे की तरफ जाएगा, वही सेम स्प्रिंग वाला कंसेप्ट है कि अब उसकी जो मोशन है ड्यू टू इनर्शिया वो इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन ये जो हमारे पास गेंद होगा इसकी जो फोर्स होगी वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट कर रही होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रही होगी, इसलिए वो स्लोली क्या करेगा, यहाँ पे बी के ऊपर जाकर वो रुक जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे एंड ड्यू टू इनर्शिया बॉल विल मूव टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी। फिर आप लिखेंगे ये देखा ना, इसकी जो अब बी जो है हमारा पॉइंट जो गेंद है इसकी डायरेक्शन अब टुवर्ड्स हमारी दोबारा मीन पोजीशन की तरफ हो जाएगी और दोबारा ये मूव करना शुरू कर जाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अब लिखेंगे वाइल मूविंग टुवर्ड्स पोजीशन बी स्पीड ऑफ द बॉल विल डिक्रीज। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि जैसे जैसे ये
ओ से बी की तरफ मूव करता जाएगा, इसकी स्पीड डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि इसकी इनर्शिया की वजह से इस डायरेक्शन में इसकी मोशन तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसके अगेंस्ट जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, उसकी डायरेक्शन अब टुवर्ड्स ओ हो जाएगी, इसकी अगेंस्ट हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। यहाँ से आते हुए फोर्स की डायरेक्शन भी यही थी और इनर्शिया और मोशन की डायरेक्शन भी यही थी, इसलिए क्या हो गया था, वो स्पीड से आ गया। लेकिन जैसे ही इसने उसको क्रॉस किया, अब फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, लेकिन मोशन की डायरेक्शन आगे की तरफ थी, इसलिए वो स्लोली क्या करेगा, उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। फिर आप लिखेंगे ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ। वो क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी, उसके अगेंस्ट हो जाएगी उसके। तो आप लिखेंगे फ्रॉम पोजीशन बी द बॉल विल स्टार्ट मूविंग अगेन टुवर्ड्स मीन पोजीशन और ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स कॉज्ड बाय इट्स वेट। अब जब बी के ऊपर चला जाएगा तो बी के ऊपर जाके सेम सिनेरियो बन जाएगा। अब इसकी वेट की वजह से इसकी जो मोशन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो जाएगी, फोर्स भी मीन पोजीशन की तरफ होगी और इसका जो वेट की वजह से जो इनर्शिया और मोशन क्रिएट हुई है वो भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। तो ये दोबारा मूव करता हुआ हमारा जो है वो ओ के ऊपर आएगा और ओ से फिर इनर्शिया की वजह से ये आगे निकल जाएगा। और जब ये इसको क्रॉस करेगा तो सेम वही दोबारा कंसेप्ट शुरू हो जाएगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी मीन पोजीशन की तरफ और मोशन की डायरेक्शन आगे की तरफ होगी, इसलिए स्लोली रुकता ए के ऊपर जाकर रुक जाएगा, फिर नीचे की तरफ आना ये स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह अपनी ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो आप लिखेंगे दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉल विल कंटिन्यू अबाउट इट्स मीन पोजीशन ओ अनटिल ऑल इट्स एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब ये क्या करेगा, ये सेम फिनोमेना चलता रहेगा, इधर घूमता रहेगा इधर, अनलेस अनटिल जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना, जो इस गेंद और इस बॉल की जो सरफेस के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाए, फिर ये क्या कर देगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्रिक्शन इसकी एनर्जी लूज करेगी तो इसका ये जो डिस्टेंस है ना बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या होता जाएगा, स्लोली कम होता जाएगा। जब फुल लॉस हो जाएगी उसकी एनर्जी तो ये यहाँ पे आके मीन पोजीशन के ऊपर आके क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है और ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट है वह मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अगर वो क्वेश्चन दे तो उसके अंदर 90% चांसेस होते हैं कि वो सिंपल पेंडुलम जो है वो उसको टच करेगा। तो देखिए मैं पहले बना लेता हूँ कि ये पेंडुलम होता है क्या। ये हमारे पास एक सरफेस होती है, ठीक है, या इसको स्टैंड कह लें आप। इसके साथ ये देखें एक स्ट्रिंग लगी होती है। ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है और बहुत लाइट वेट होती है, इसका ज़्यादा वेट जो है वो ज़्यादा इसका नहीं होती, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, इसके एंड पे हमारे पास जो है वो मैस एम का एक जो बाब होता है वो अटैच होता है। इसकी जो देखिए हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसकी लेंथ एल होती है, हम एल उसको लिख देते हैं हमारे पास। और ये हमारी जो है अभी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के ऊपर अभी ये जो मैस एम है हमारा जो है इस वक्त खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो क्या है, W इज इक्वल टू mg। और जो टेंशन है इसकी, ठीक है, स्ट्रिंग की, वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। इस पॉइंट के ऊपर मीन पोजीशन के ऊपर जो टेंशन होती है स्ट्रिंग के अंदर, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है और जो मैस ऑफ बाब होता है वो क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है डाउनवर्ड। और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सेम अभी हमने जो लास्ट में बॉल एंड बॉल वाला देखा उसके अंदर भी यही सेम था। तो आप लिखेंगे एट मीन पोजीशन O नेट फोर्स ऑन द बाब इज जीरो। वो क्यों जीरो है, बिकॉज वेट ऑफ द बाब एक्ट्स डाउनवर्ड एंड इज इक्वल टू द अपवर्ड टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब टेंशन फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है अपवर्ड और जो बाब का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। और ये दोनों आपस में इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट फोर्स जो है इस वक्त मीन पोजीशन के ऊपर जो नेट फोर्स होगी बाब के ऊपर वो लग रही होगी जीरो। तो इसका मतलब है कि हैंस नो मोशन, मीन पोजीशन के ऊपर अभी इसकी मोशन जो है वो नहीं हो रही सिंपल पेंडुलम की। तो होता क्या बेसिकली, अब मैं इसको क्या करूँगा, जो हमारा बाब है इसको क्या करूँगा, यहाँ से मैं मूव करके एक दूसरी तरफ लेके जाऊँगा, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले जाऊँगा, उसका क्या नाम है ए एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अभी मैंने इसको लेके गया हूँ। अभी मैंने बाब को यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, गौर से देखना आप लोगों ने, यहाँ पे देखिए एक थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है अभी मीन पोजीशन वाले और इसके दरमियान में, एक्सट्रीम पोजीशन वाले दरमियान में एक एंगल बन रहा है हमारा, उसको मैंने नाम दे लिया थीटा। ठीक है, एक एंगल बन रहा है कुछ भी। अब जो यहाँ पे हमारा जो है एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड मैस वेट जो है इज इक्वल टू mg, जो हमारे बाब का वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे। लेकिन अभी जो स्ट्रिंग है, जो फोर्स ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ये टेंशन है, जो स्ट्रिंग की फोर्स है, जो टेंशन है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब वेट और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो टेंशन है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है।
ठीक है, इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट नहीं है, ये कुछ आपस में एंगल बना रही है। अभी दो एंगल हमारे पास बनेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा एंगल हमारे पास बनेंगे। जो कॉस थीटा होगा वो हमारी जो टेंशन होगी उसको क्या कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा, उसको जीरो कर देगा, और वो अगेंस्ट और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में टेंशन की फोर्स जो है वो लग रही हो, इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा उसको बोलेंगे, ये लग रहा होगा। ठीक है, तो वेट है ना, बेसिकली वेट के साथ थीटा एंगल जो है वो हमारा लग रहा है, एम जी कॉस थीटा इसको बोलेंगे, ये हमारा टेंशन के बिल्कुल अगेंस्ट लग रहा होगा। इसलिए ये क्या करेगा, जो टेंशन होगी उसकी जो फोर्स है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो साइन थीटा होगा, एम जी साइन थीटा होगा, वो इसकी जो बाब है हमारा उसकी मूवमेंट के अंदर जो है वो ऐड करेगा, वो एज ए फोर्स ऐड करेगा। कौन सी नेट फोर्स, जो इसको मूव कराएगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। लेकिन जो एम जी कॉस थीटा होगा उसकी डायरेक्शन होगी अगेंस्ट या अपोजिट डायरेक्शन होगी टेंशन ऑफ स्ट्रिंग के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एम जी साइन थीटा जो है ये एज ए नेट फोर्स एक्ट करेगा और इस बाब को क्या करेगा, मूव करवाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन हमारे पास। ठीक है, तो आप लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होगा हमारे पास, एट पॉइंट ए। अब पॉइंट ए के ऊपर बाब जो है हमारा पड़ा हुआ है, द टेंशन टी इज कैंसल आउट बाय द कंपोनेंट्स ऑफ वेट एम जी कॉस थीटा। जो टेंशन टी है स्ट्रिंग की, ठीक है, वो कैंसल आउट हो जाएगी। कौन उसको कैंसल आउट करेगा, जो वेट का कंपोनेंट होता है ना एम जी कॉस थीटा, वो उसको कैंसल आउट करेगा क्योंकि वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप लिखेंगे हाउएवर कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी साइन थीटा डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ एंड एक्ट्स एज रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन जो एम जी साइन थीटा होगा, जो कंपोनेंट ऑफ वेट एम जी साइन थीटा होगा, वो डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन और एक्ट कर रहा होगा एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। जब ये एक्ट कर रहा होगा एज ए रिस्टोरिंग फोर्स तो ये क्या करेगा, उसको मूव करवाएगा। तो अब लिखेंगे एट मीन पोजीशन ओ बॉब विल गेट मैक्सिमम वेलोसिटी। वही सेम जो हमने अभी देखा ना जो लास्ट एग्जांपल में, वही सेम इसका भी फिनोमेना है। जैसे जैसे ये इधर मूव करता जाएगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा मीन पोजीशन पे तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके आगे जाएगा तो अब हमारा जो एम जी साइन थीटा है उसकी डायरेक्शन जो है बेसिकली रिवर्स हो जाएगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो जाएगी। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया इसकी मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ जाएगी और दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगी, इसलिए स्लोली क्या आती जाएगी, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक जो बी एक्सट्रीम पोजीशन आएगा उधर जाके वो बॉब क्या करेगा, रुक जाएगा और दोबारा वापस जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन ट्रेवलिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो आप लिखेंगे एट मीन पोजीशन ओ बॉब विल गेट मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ड्यू टू इनर्शिया बॉब विल मूव टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी। सेम वर्डिंग्स है, बस थोड़ा सा आपने इसको इंटरचेंज करना है। यहाँ पे आपने एम जी साइन थीटा लगाना है, वहाँ पे आपने जो है वो सिर्फ हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स थी, यहाँ पे एम जी साइन थीटा एक्ट कर रहा है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप लिखेंगे ड्यू टू इनर्शिया बॉब विल मूव टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो है वो बॉब एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है देखें हमारे पास वाइल मूविंग टुवर्ड्स पोजीशन बी वेलोसिटी ऑफ द बॉब विल डिक्रीज। तो वही मैंने आपको बताया, जैसे जैसे वो बी की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि जो एम जी साइन थीटा है वो एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया उसकी मोशन है टुवर्ड्स बी पोजीशन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उसकी मूवमेंट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो आप लिखेंगे ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ from position B the bob will start moving again towards mean position or due to the restoring force caused by its component। वही सेम आपने दोबारा लिखना है कि यहाँ पे आकर दोबारा एम जी साइन थीटा की वजह से वो क्या करेगा, उसको दोबारा टुवर्ड्स मीन पोजीशन जो है उसकी मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। देखिए एंड पे आपने लिखना है ये टू एंड फ्रो मोशन जो है उस वक्त तक बॉब की कंटिन्यू रहेगी जब तक हम जो है वो उसकी सारी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं हो जाती ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, जब तक उसकी एनर्जी उसके अंदर रहेगी ये बॉब जो है वो टू एंड फ्रो मोशन जो है वो करता रहेगा, इधर से घूमकर इधर जाएगा, इधर से घूमकर इधर जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी जो है इसकी लॉस्ट होती जाएगी, ये इसका जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का वो कम होता जाएगा स्लोली। जब फुल एनर्जी खत्म हो जाएगी तो बस इधर आके बॉब क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आकर दोबारा रुक जाएगा। ठीक है, तो आपने बस ये पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, जैसे ही वो मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगा तो जो फोर्स होती है रिस्टोरिंग फोर्स उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। तो आपने ये याद रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो उसकी क्या होती जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। तो आपने ये याद रखना है। दूसरा आपने एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, हमारा मीन पोजीशन से, उतनी वो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा उसके जो है वेलोसिटी के साथ आएगा और ज़्यादा दूर जो है वो जाएगा। जितना ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा इतनी डिस्टेंस वो आगे दूर भी जाएगा। ठीक है, बस आपने ये दो पॉइंट जो है मेन इसके अंदर जो है वो याद करने हैं और इस तरीके से आपने जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी है इसकी।
तो इसके बाद नेक्स्ट देखें इसका जो है टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है सिंपल पेंडुलम का। अब लास्ट वाले में तो हमने देखा था इसमें जो है t इज इक्वल टू 2π√L/g। इसमें क्या आना है L/g आना है। L इसमें क्या होती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है, उसकी लेंथ कितनी है, और g जो है ये ग्रेविटी की वैल्यू होती है। क्योंकि अभी ये सिंपल पेंडुलम है, इसको हमने जो है वो हाइट के ऊपर जो है वो लटकाया होता है। बेसिकली इसके अंदर हाइट इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसके अंदर वेट भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए जी भी इसके अंदर जो है वो आएगी L/g होगा। L बेसिकली जो लेंथ होती है हमारी स्ट्रिंग की वो होती है, और जी जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू होती है। तो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट अगर उसने सिंपल पेंडुलम बोला है तो आपने ये वाला फार्मूला जो है वो लगाना है। लेकिन अगर उसने मैस अटैच टू अ स्प्रिंग बोला है उसने, तो फिर आपने वो दूसरा वाला फार्मूला जो है वो लगाना है। बस आपने ये दोनों फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, तो देखें इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बड़े इजी हैं, जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया उसके अंदर से जो है वो निकलेंगे। इसमें से जो पहला इसका फीचर है उसमें देखें जो ऑब्जेक्ट या बॉडी होती है ड्यूरिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन वो हमेशा वाइब्रेट करती है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। अभी देखा ना हमने, ये हमारा मीन पोजीशन था, तो अब आपने क्या किया, इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या किया, मूवमेंट किया, तो वाइब्रेट करेगी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसके जो मीन पोजीशन है उसके इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगी। इसके बाद सेकंड इसका जो फीचर है उसमें देखें जो एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी का वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स इस मीन पोजीशन होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी उसकी। फिर ये आपने जो है वो याद रखना है। इसके बाद तीसरा इसमें जो फीचर होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के मीन पोजीशन से। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा जो है वो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्सट्रीम पोजीशन जितने दूर होंगे उतनी स्पीड के साथ वो जो है वो इतनी एक्सेलरेशन के साथ वो तेज़ी से मीन पोजीशन की तरफ आएगा और डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करके एक्सट्रीम पोजीशन में दूसरी तरफ जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ फीचर है इसका उसमें है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन 0 एट मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन के ऊपर आ जाएगा तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो मीन पोजीशन के ऊपर आकर 0 हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होता है। ये जो वैल्यूज़ होती है ना यहाँ पे वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, और यहाँ पे आके वो क्या हो जाता है, मिनिमम होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम होता है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद नंबर 5 में जो है इस वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। अब वेलोसिटी अपोजिट होती है एक्सेलरेशन के, यहाँ पे आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी मीन पोजीशन के ऊपर वो मैक्सिमम होती है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर आकर वो रुक जाता है एक दफ़ा। जब वो रुक जाता है यहाँ पर तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, उसकी VF 0 होगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक इसका बनता है वो डिफरेंट टर्म्स यूज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कुछ टर्म्स भी यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर पहली जो टर्म होती है वो है वाइब्रेशन। कि वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन बेसिकली होती है कि जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है ना एक वाइब्रेटिंग बॉडी का इस मीन पोजीशन के, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर इधर पहुँचता है, फिर यहाँ से लेकर वो वापस यहाँ पर पहुँचता है। ये उसने राउंड ट्रिप लगाया ना, एक पॉइंट से इस पॉइंट पर गया, फिर वापस दूसरे उसी पॉइंट पर वापस आया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। इसको एक वाइब्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। इस पूरे राउंड ट्रिप को क्या बोलते हैं, एक वाइब्रेशन बोलते हैं। इसके बाद सेकंड में इसमें जो चीज़ यूज होती है वो टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड बेसिकली होता है उसने कितना टाइम लगाया है वो एक वाइब्रेशन करने के लिए। इस पॉइंट से चला है वो, इस पॉइंट पे आया, फिर वहाँ पे वापस इस पॉइंट पे आया, उसको बोला है वाइब्रेशन। फिर कितना टाइम उसने लगाया इस पूरे राउंड ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा इसमें पॉइंट है, टर्म है यूज़ होती है वो है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है कि एक सेकंड के अंदर, ठीक है, कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं। मतलब एक सेकंड के अंदर उसने कितने ये राउंड ट्रिप्स जो हैं वो लगाए हैं, 10 लगाए हैं, 15 लगाए हैं, 20 लगाए हैं, कितने लगाए हैं एक सेकंड के अंदर, ठीक है। आपने याद रखने का टाइम पीरियड कितना है, एक सेकंड। एक सेकंड के अंदर जितने वो राउंड ट्रिप लगाएगा, जितनी वो वाइब्रेशंस करेगा, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसका फार्मूला होता है F = 1/T। जितना उसने टाइम लिया होगा, ठीक है, एक राउंड ट्रिप लगाने के लिए जितना उसने टाइम लिया होगा, आपने 1/, वो टाइम काट देना है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि उसने कितनी दफ़ा वो राउंड लगाए एक सेकंड के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म इसमें यूज़ होती है वो है एम्पलीट्यूड। इसको A से डिनोट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी मीन पोजीशन से उसकी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, ठीक है। ये मीन पोजीशन है ना, ठीक है, इस मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन है A, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मीन पोजीशन से दोनों साइड के ऊपर जो इधर साइड वो दोनों डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। इस तरह ये B से O का जो डिस्टेंस है इसको भी एम्पलीट्यूड बोलते हैं आपने, ठीक है। इधर साइड ऑफ इट्स मेन पोजीशन है, आपने दोनों को ऐड नहीं करना, एक साइड जो होती है उसको सिर्फ क्या बोलते हैं, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है 10.1, वो कर लेते हैं। वो है फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग
एट लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सिंपल पेंडुलम उसने दिया हुआ है, 1 मीटर उसकी लेंथ है और जी उसने हमको दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत आसान है। तो सोल्यूशन में गिवन डाटा सबसे पहले देखें, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखें हमारे पास उसने जो है वो लेंथ दे दी है एल इज इक्वल टू 1 मीटर और उसने जी हमको दे दिया, जी कितनी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो, हमारे पास जो टेंशन होती है वो इज इक्वल टू क्या होती है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो अब टी हमने फाइंड करनी है इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर 3.14 अंडर रूट 1 ओवर 10। ठीक है, मैंने पाई की जगह हम 3.14 लगाया और एल हमको उसने 1 मीटर दिया हुआ है, लेंथ जो हमारी 1 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 दी हुई उसने। तो टी इज इक्वल टू मेरे पास बन गया 6.28 अंडर रूट के अंदर 0.1, 1 ओवर 10 किया तो 0.1 अंडर रूट आ गया मेरे पास। तो टी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 6.28 ब्रैकेट के अंदर 0.316। अंडर रूट करेंगे 0.1 का तो हमारे पास 0.316 जो अंडर रूट आता है। तो टी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.99 सेकंड मेरे पास जो है वो टाइम पीरियड इसका आ गया। ठीक है, ये टाइम पीरियड का जो है वो आंसर है। इसके बाद हमने देखना है कि फ्रीक्वेंसी, तो आप लिखेंगे सिमिलरली वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है 1 ओवर टी। तो f इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 1.99। तो f इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0.50 हर्ट्स, मतलब 0.50 हर्ट्स मेरे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आ गई। ये दोनों इसके क्या हैं, आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। आप लोगों ने ये बस ये याद रखना है कि उसने जो सिंपल पेंडुलम बोला होगा तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, लेकिन अगर वो आपको मैथ्स अटैच हुआ स्प्रिंग लगाता है तो फिर आपने दूसरा फार्मूला लगाना है जो पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कहने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।